वीडियो में आप जिस औरत को देख रहे हो यही सुषमा है, जिसने अपने करीबी राजेंद्र की हत्या की साजिश रची थी। वजह सिर्फ 10 लाख रुपए। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में पीजी चलाने वाले राजेंद्र 22 नवंबर की शाम को अपनी कार से निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। अगले दिन रेवाड़ी नारनौल रोड पर उनका शव मिला। इस हत्या के पीछे जो नाम सामने आया वो था 42 साल की सुषमा। सुषमा शटरिंग का काम करती थी और अनिल उसका साथी था। कुछ महीने पहले राजेंद्र ने सुषमा को 10 लाख रुपए दिए थे कमेटी में डालने के लिए, लेकिन सुषमा ने वो पैसे खर्च कर दिए। जब राजेंद्र ने अपने पैसे वापस मांगे तो सुषमा ने अपने साथी अनिल और सीमा के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है और जो सेटरिंग वगैरह है उसके संबंध में काम करती है। तो जो सेटरिंग वगैरह का सामान लोडिंग अपलोडिंग और जो व्हीकल्स यूज़ करे जाते हैं वो अनिल द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। और सुषमा ने अपने साथ अनिल को और सीमा को योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने साथ लालच दिया और शामिल किया। 22 नवंबर की शाम को सुषमा ने राजेंद्र को अपने घर बुलाया। अनिल और सीमा पहले से ही वहां मौजूद थे। अनिल ने राजेंद्र के लिए चाय बनाई, लेकिन उस चाय में मिला दिया नशीला पदार्थ। जैसे ही राजेंद्र ने चाय पी वो बेहोश हो गया और फिर सुषमा ने उसका गला घोट दिया। इसके बाद सुषमा और अनिल ने राजेंद्र की लाश को उसी के कार में रखा और रेवड़ी नरोला रोड पर फेंक दिया। कार को हाईवे की सर्विस लेन पर छोड़ दिया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस की जांच में जब सुषमा और अनिल से सख्त पूछताछ की गई तो पूरा सच सामने आ गया। सुषमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर है जिसकी गुत्थी सुलझाते हुए हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। गुड़गांव पुलिस द्वारा जो हमारी क्राइम ब्रांच है मानेसर, उनके इंचार्ज द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करा गया है। और जो ये ब्लाइंड मर्डर के संबंध में 3 व्यक्ति विशेष, इसमें 2 महिला और एक पुरुष है, उसको अरेस्ट करा है जो सस्पेक्ट थे। इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ मैं। 22 तारीख के आसपास 22 नवंबर की घटनाक्रम है ये। जो डिसीज्ड है, मृतक हैं राजेंद्र, 52 वर्षीय उनकी उम्र है, शिकोपुर के रहने वाले हैं गुड़गांव से। उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है 23 तारीख को पुलिस स्टेशन मानेसर के अंदर कि वो मिसिंग है और उस संबंध में उनको खोजा जाए। तो जैसे ही 23 तारीख को उनकी गुमशुदगी के बारे में जब ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में होती है तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच को भी इस बारे में सूचना मिलती है और सूचना प्राप्त होने पर जो उनके मिसिंग संबंधित जानकारी है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करी जाती है। जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज ललित हैं, मानेसर इंचार्ज PSI ललित, उन द्वारा एक टीम गठित करी जाती है और टीम गठित करने के उपरांत जो छानबीन करी जाती है तो उसके तहत काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसके तहत पुलिस को कुछ शक होता है कि जो व्यक्ति विशेष जो राजेंद्र हैं शिकोपुर निवासी, उनके साथ जरूर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिस संबंध में गहनता से जांच करनी अनिवार्य है और ज़रूरी है। उसी के उपरांत जब इसकी जांच चल रही होती है, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करी जा रही होती हैं, तो जो शिकोपुर और IMT के पास जो हाईवे एरिया है वहाँ पर इनकी एक व्हीकल, जिस व्हीकल में ये गए थे, इनकी एक फॉर्च्यूनर कार थी, वो अबेंडन खड़ी हुई मिलती है। तो उसके बाद शक और बढ़ जाता है किस तरीके से ये व्हीकल अबेंडन यहाँ खड़ा हुआ है और उसके बाद जो मिसिंग पर्सन है उनका अता पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी के क्रमबद्ध तरीके से जब आगे हम कार्रवाई अपनी बढ़ाते हैं तो CCTV के माध्यम से और अन्य ऐसे फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें और कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती कि जो राजेंद्र हैं ये किन किन जगहों पर जब अपने घर से निकले थे तो वहाँ गए थे, उन संबंधित काफ़ी ऐसे लोगों को हम शामिल अनुसंधान करते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। तो उसमें उसी जांच के दौरान हमें कुछ पता चलता है कि जो सुषमा हैं जो IMT सेक्टर 1 की निवासी हैं, वहाँ रहती हैं, उनके पास काफ़ी आना जाना था मृतक का और काफ़ी पुराने समय से उनकी आपसी जानकारी थी। उसी को चलते जब हमने उनको पूछताछ में लिया और अन्य जो उनके और कुछ वहाँ पर जो साथी थे उनको पूछताछ में लिया तो अलग अलग वर्जन्स रिकॉर्ड हुए। उन वर्जन्स को जब हमने एनालाइज करा तो देखा कि कहीं ना कहीं ज़रूर इनके अंदर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये कुछ पुलिस से छुपा रहे हैं। तो और गहनता से जब उनसे और पूछताछ जब आगे बढ़ाई गई और इंटरोगेशन के लेवल पर जब उनको पूछताछ में लिया गया
तो कुछ बातें जो इनके रिकॉर्ड के अनुसार अलग अलग आ रही थी, तो उसके तहत हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ साथी, सुषमा ने अपने कुछ 2 साथियों के साथ मिलकर पुलिस ने सुषमा, अनिल और सीमा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई जल्द शुरू होगी। तो ये थी गुरुग्राम का वो दर्दनाक मामला जहां पैसों की लालच ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया।